मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन। मकाशवा 21 बाब उसकी 1 से 14 तक। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के मानंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आँखों के सब आंसू पोंछ देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होगी। मैं अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊँगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा, और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूम में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और शहर मुक़द्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था, और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो ब्लौर की तरह शफाफ हो, और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे, और दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक़ की तरफ थे, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ, 3 दरवाजे मगरिब की तरफ। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं, और उन पर बरा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे हुए थे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन। मकाशवा 21 बाब उसकी 15 आयत से 27 तक। और जो मुझसे कह रहा था, उसके पास शहर और उसके दरवाज़ों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक परमैश का आला यानी सोने का गज था, और वो शहर चकोर वाक़या हुआ था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ता की फरमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिद सोने का था जो शफाफ शीशा की मानद हो। और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह की जवाहर से आरास्ता थीं। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शब चिराग की, चौथी ज़मरुद की, 5वीं की, 6ठी लाल की, 7वीं सुनहरी पत्थर की, और 8वीं फरोज़ा की, 9वीं ज़बरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुम्बली की, और 12वीं याकूत की। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाज़ा एक मोती का था। और शहर की सड़क शफाफ शीशा के माने खालिद सोने की थी, और मैंने उसमें कोई मक़दस ना देखा, इसलिए कि खुदा कादिर मुतलक और बरा उसका मक़दस है। और उस शहर में सूरज या चाँद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, और बरा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चलें फिरेंगी। और ज़मीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज़ बंद ना होंगे, और रात वहाँ ना होगी। और लोग कौमों की शान और शौकत इज़्ज़त का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें के कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बरा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर
و برکت ہو، آمین۔